हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं प्रवीण कुमार सिंह और मैं अभी एक मध्य प्रदेश का सबसे नया डिस्ट्रिक्ट जो फॉर्म हुआ है लगभग 2014 में। ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है आगर मालवा और मैं पिछले 4 महीना से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। आगर मालवा टाउन एक उज्जैन कोटा हाईवे पे है, जो कि उज्जैन से लगभग 70 किलोमीटर दूर टूवर्ड्स कोटा ये सिचुएटेड है। और ये डिस्ट्रिक्ट का मेजर इकोनॉमी कृषि है। यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस इकोनॉमी है। यहाँ पे आप मार्केट में जाएंगे, यहाँ पे आसपास में जाएंगे तो मेजर आपको एग्रीकल्चर शॉप दिखेगा, कृषि से रिलेटेड दिखेगा शॉप। और मेरा यहाँ शिफ्ट होने का मेन रीज़न है कि हम लोग का जॉब का नेचर, हम लोग का जॉब, मैं और मेरी वाइफ दोनों जॉब करते हैं। मेरी वाइफ एक नेशनलाइज बैंक में है और नेशनलाइज बैंक में होने के कारण ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक नॉर्मल प्रैक्टिस है उसमें। उसी कारण पिछले 4 महीना पहले इनका ट्रांसफ़र ये एक डिस्ट्रिक्ट में हो गया, तो हम लोग को मजबूरन यहाँ पे आना पड़ गया। यहाँ आने से पहले हम लोग अहमदाबाद सिटी में रह रहे थे। आज संडे का दिन है तो हम लोग फैमिली के साथ आए हुए थे। आसपास में आगर मालवा के पास में ही एक छोटा सा एक पहाड़ी है, जिसमें जहाँ पे बहुत पुराना, जो कहा जाता है कि पुराण में ही, अपने हिंदू धर्म के पुराण में भी इस मंदिर का मेंशन किया हुआ है। और ये मंदिर एक पहाड़ यहाँ के पहाड़ में एक गुफा में है, तुलजा भवानी का। और ये मंदिर माता तुलजा भवानी का है। और ये मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर उज्जैन के जो महाराज हुआ करते थे उनकी कुल देवी है ये यहाँ की जो माता है। और ये बहुत पुराना मंदिर होने के कारण, और यहाँ पे स्पेसिफिकली नवरात्रि के समय बहुत अधिक भीड़ होता है। तो हम लोग आज फैमिली के साथ इसी पहाड़ी पे आए हुए थे, छोटा मोटा स्नैक्स ले करके और घूमने फिरने के लिए। और हम लोग यहाँ पे फैमिली के साथ आज एंजॉय कर रहे हैं। जब आप एक बड़े टाउन से, बड़े शहर से जब आप छोटे से शहर में आएंगे तो आपको शुरुआत में ना बहुत दिक्कत लगेगा। और बहुत एक्चुअली में हम लोग को बहुत दिक्कत होता था। हम लोग वहाँ पे सारा चीज़ सेटल्ड था। अब जैसे एक मेजर प्रॉब्लम मेरे को सबसे ज़्यादा फील जो हो रहा था आते के साथ, इंटरनेट कनेक्टिविटी कहाँ से लाएंगे। लेकिन आज के डेट में इंडिया के छोटे डिस्ट्रिक्ट हो या बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी का दिक्कत नहीं है। ख़ास करके जब से जियो एयर फाइबर या एयरटेल एयर फाइबर या फाइबर कनेक्शन जब से स्टार्ट हो गया है, तब से दिक्कत नहीं है। तो एक मेजर प्रॉब्लम जो एक नॉर्मल जो जॉब करने के लिए चाहिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। यहाँ पे आराम से आप सेटल हो सकते हैं। ये देखिए, आज घूमने के लिए यहाँ पे आए हैं हम लोग सब साथ में फैमिली के साथ। तो अपना अपना ये कॉफ़ी लेके आए हैं, कॉफ़ी मग में। कुछ बेटा के लिए खाने के लिए, कुछ आज दिवाली के लिए बना था तो ये उठा के लेके आ गया। ऐसे ही हम लोग कुछ ले करके यहाँ पे बस बैठने के लिए आ गए हैं। यहाँ पे बैठ करके सब मिल करके बैठ के साथ में बातें करना है, नेचर के पास का मज़ा लेना है। आगर मालवा का एक चीज़ और देखेंगे ना कि आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेजर इकोनॉमी, मेजर लोगों का सोर्स ऑफ इनकम या तो जॉब है, डिस्ट्रिक्ट का स्पेशली बता रहा है, नहीं तो एग्रीकल्चर बेस का बिजनेस है, जैसे कि कमोडिटी ट्रेडिंग का है, क्योंकि आसपास में सोयाबीन का खेती बहुत अच्छा होता है। नहीं तो फिर एग्रीकल्चर स्टोर वगैरह बहुत सारा है, एग्री इनपुट का स्टोर है। तो इस तरह का इकोनॉमी है। लेकिन आपको यहाँ पे एक भी पॉल्यूशन करने वाला आपको यहाँ पे फैक्ट्री या ऐसा कुछ रस नहीं है। बहुत रिलैक्स लाइफ है, शांति का लाइफ है। तो इस कारण यहाँ पे पॉल्यूशन फ्री है सारा माहौल। आप कहीं पे भी जाइए, घर पे भी रह जाइए, आपको एकदम क्लीन एयर दिखेगा। इतना क्लीन एयर, रात में आप बैठिए तो आपको स्टार दिखेगा, मून बहुत क्लियर दिखेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल शहर में रहने का एक और बेनिफिट जानते हैं, यहाँ पे एक जो अहमदाबाद में जैसे रहते थे, सैटरडे संडे को अगर कोई काम नहीं है, अगर सैटरडे संडे को अगर घर में बैठे हुए हैं तो हम लोग या तो मॉल चले जाते थे घूमने के लिए, क्योंकि वही एक स्पेस है, खुला स्पेस है, क्लोज्ड स्पेस है, जहाँ पे आप शांति से घूम सकते हैं, ओपनली फ्रीली घूम सकते हैं। नहीं तो आप कोई पार्क वगैरह जाएंगे तो अरे अगेन माहौल, इतना गर्मी, इतना ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ पे, तो आप कभी मॉल वगैरह मॉल के अलावा आपको दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेटर आपको दिखेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे कि मॉल वगैरह ही जाएंगे। मॉल वगैरह जाने को तो जाएंगे, आदमी ऐसा अट्रैक्टिव और ऐसा सिचुएशन बनाया हुआ रहता है कि वहाँ पे इम्पल्सिव बाइंग लोग करने लगते हैं हम लोग। अब जैसे कि यहाँ पे रहने के कारण क्या है कि यहाँ पे इस तरह का कुछ है ही नहीं फैसिलिटी, मॉल या कुछ सुपरमार्केट टाइप का, जहाँ पे इम्पल्सिव बाइंग हो। अब यहाँ पे अगर मेरे को कुछ ऐसा सामान खरीदना है जो कि एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ का नहीं यूज़ होने वाला है, तो मेरे को एटलीस्ट
उज्जैन या इंदौर ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि या तो उज्जैन 70 किलोमीटर, नहीं तो 125 किलोमीटर इंदौर। तो ना हम वहाँ पे जाएंगे ना खरीदेंगे, वही सामान खरीदेंगे जो कि मेरे को ज़रूरत है। और यहाँ पे रहने के बाद हम लोग का मैक्सिमम डिपेंडेंसी लोकल मार्केट पे हो गया है। जैसे कि कुछ ग्रोसरी अगर किचन का खरीदना है तो लोकल मार्केट से ही सोचते हैं खरीदने के लिए, क्योंकि लोकल मार्केट में काफ़ी फ्रेश और काफ़ी बढ़िया मिलता है। अब जैसे कि वेजिटेबल की बात करते हैं, वेजिटेबल अगर आप सुबह सुबह अगर आप सब्जी मार्केट जाएंगे, वेजिटेबल मार्केट जाएंगे, या आपको लोकली घर के पास भी अगर वेंडर अगर बेचने आता है, तो आपको एकदम फ्रेश हार्वेस्टेड, सुबह का हार्वेस्टेड या मैक्सिमम इवनिंग का एक दिन पहले का हार्वेस्टेड वेजिटेबल, एकदम ग्रीन और फ्रेश वेजिटेबल आपको मिलेगा। रेट और प्राइसिंग के मामले में ऑब्वियसली जो अहमदाबाद का रेट और प्राइसिंग होता है उससे एटलीस्ट 20% 30% कम प्राइस में यहाँ पे मिलता है, और क्वालिटी भी उससे फार बेटर होता है। तो अगर आप एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट टाउन में रहते हैं तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छा होता है। इन टर्म्स ऑफ फूड का क्वालिटी, जो आपको जो मार्केट से जो एक्सेसिबिलिटी का जो क्वालिटी होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। हम लोग दोनों वर्किंग प्रोफेशनल हैं। वर्किंग प्रोफेशनल होने के नाते हम लोग हाउस हेल्प पे डिपेंडेंट हैं। तो अहमदाबाद का हाउस हेल्प और आगर मालवा का हाउस हेल्प में क्या है, अब ऑलमोस्ट 50% लेस प्राइस में हम मेरे को यहाँ पे हाउस हेल्प मिला हुआ है। सेम काम जो है मेरे लिए जो अहमदाबाद में हेल्प करते थे वो लगभग 15,000 वहाँ पे हम पे कर रहे थे सेम काम के लिए, वही उसी तरीके से हम यहाँ पे हाउस हेल्प रखे हैं। तो मेरे को वो 8,000 7,000 8,000 में ईजिली मिल जाते हैं। अगर आप एक छोटे से जगह में, आगर मालवा जैसे जगह में रहेंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा फैमिली के साथ बिताने का। रीज़न कि जब ऑफिस जाते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी ऑफिस जाते थे, तो एटलीस्ट ऑफिस जाने के लिए, जैसे कि मेरी वाइफ भी अगर ट्रैवल करती थी, तो एटलीस्ट ऑफिस ट्रैवल करने के लिए, ऑफिस पहुंचने के लिए एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम लगता था। अब सोचो सुबह और शाम को अगर आप 1 घंटे भी टाइम अगर निकालते हो, अगर आप फैमिली के साथ देते हो, तो आपके दिन भर का 2 घंटा टाइम, आपका जो ट्रैवलिंग का जो बहुत प्रीशियस टाइम होता है वो बच जाता है 2 घंटा। उसमें बहुत सारा चीज़ कर सकते हो। मेन सबसे बड़ा चीज़ कि फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम आप दे सकते हो। आगर मालवा में मेरा क्या होता है कि आधा से ज़्यादा दिन हम तो यहाँ पे वर्ड के साउंड से उठते हैं। जो पक्षी मेरे को कभी जो अहमदाबाद में जो नहीं दिखता है वो पक्षी भी यहाँ पे दिखता है। और सुबह शाम आप देखेंगे आपको इतना सारा बर्ड, इतना सारा नेचुरल साउंड आपको आएगा आपके घर के पास। आप खिड़की के पास बैठ के अगर काम कर रहे हैं तो इतना सारा आएगा कि कुछ कहने का नहीं। तो ये एक अलग ही मज़ा है लाइफ का कि अगर आप छोटे टाउन में हैं तो आप पॉल्यूशन फ्री एरिया में हैं, नेचर के पास में हैं, तो आपको ईजिली ये चीज़ को लिए मिल सकता है टाइम। ये देखिए अभी आए हुए थे तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, ये प्रोक्यूपाइन का ये है थोर्न है, कांटा है। यहाँ पे इस तरह का भी जानवर रहता है आसपास में। लिविंग एक्सपेंसेस की बात करेंगे अहमदाबाद और आगर मालवा के बीच में अगर कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली लिविंग एक्सपेंसेस कम होगा। लिविंग एक्सपेंसेस में जैसे कि आपका सारा चीज़ हाउस रेंट और ये सब अगर आप ये करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको सप्लाई का, क्वालिटी हाउस सप्लाई का थोड़ा सा इशू है। अब जिस तरीके से अगर आप हैबिचुअल हैं अपार्टमेंट में रहने का या पूरा सेपरेटेड रहने का, तो उस तरह का इशू है यहाँ पे कि यहाँ पे नहीं मिलेगा उस तरीके का। लेकिन यहाँ पे एक सबसे अच्छी क्वालिटी, छोटा टाउन होने के नाते यहाँ पे आपको सब कोई जानेंगे। आप कहीं पे भी शॉप पे जाएंगे या आप जहाँ पे रह रहे होंगे रेंटेड हाउस में, आसपास के लोग, हाउस ओनर बहुत इज्जत से, बहुत अच्छे से, और आपको सारे लोग जानेंगे। आप जब घर से निकलेंगे, जब किन्हीं से बात करेंगे तो सारे लोग बड़े इंटरेस्ट लेकर के आपसे बात करेंगे, आपसे टाइम दे करके बात करेंगे। तो यहाँ पे लोगों के पास टाइम है सोशलाइज होने का और सोशलाइज होते हैं। अगर आप यही अहमदाबाद में अगर आप बात करें या कोई बड़े टाउन का बात करें, लोगों के यहाँ टाइम ही नहीं है यार सोशलाइज होने का। एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, जिसको जो करना है करे, सब अपने अपने काम में बिजी है। ये देखिए वहाँ पे एक सामने तालाब है, बड़ा सा पॉन्ड है, और बहुत दूर में विंडमिल दिख रहा है, और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। इतना अच्छा ठंडा हवा भी यहाँ पे आ रहा है ना कि कुछ कहने का नहीं। इस तरह हवा में ठंडक पर ना मेरे को कभी नहीं महसूस, बहुत रेयरली महसूस होता है। लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट देखिए, ठंडकपन इतना अच्छा है हवा का कि कुछ कहने का नहीं। ये देखो छोटे शहर में रहोगे ना, ये बेनिफिट मिलेगा, एकदम फ्रेश
हार्वेस्टेड ये सीताफल है। ये अहमदाबाद में तो शायद मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है, साल में एक आध बार मिलता है, 1-2 दिन के लिए मिलता है, नहीं तो फिर ऐसे मिलता नहीं है। अब यहाँ पे हो तो यहाँ पे भी जब भी मार्केट भी जाओ वहाँ पे भी मिल जाता है, लेकिन आप एक बेचारे फार्मर थे जो अभी हार्वेस्ट करके ही ला रहे थे, तो उनसे 100 रुपये में 10-12 पीस ले लिए। एक्चुअली मार्केट में तो इससे सस्ता मिलता है, लेकिन इनको थोड़ा सा ज़्यादा दिए। अब ये डायरेक्टली किसान बेचारा उगाने वाले हैं।